नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ आनंदपूर्ण जीवन बिता रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है कि जीवन में शांति कैसे पाएं। जी हाँ, शांति की तलाश में हम सभी कहीं ना कहीं ज़रूर हैं। उसके लिए रास्ते भी खोजते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन की ओर चले जाते हैं या जिसको जिस कार्य से शांति मिलती है वो कार्य करते हैं। जी हाँ, और कभी आपने सोचा कि ये शांति हमें ढूंढने की ज़रूरत क्यों हुई? जी हाँ, शांति हमें ढूंढने की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी अशांति हो गई, डिस्टर्बेंस हो गई। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की डिस्टर्बेंस हुई। एक्सटर्नल पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो अशांति हमारे इंटरनल रीज़न की वजह से हो रही है, क्योंकि हम पर तो कंट्रोल होना ही चाहिए। इसलिए हमें वो वजह ढूंढनी है कि किस वजह से वो अशांति हमारे जीवन में आई है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे जो अशांति हमारे जीवन में आती है वो यही आती है, बाहर के वातावरण में एक्सटर्नल रीज़न कुछ भी रहे हों, किसी ने हमें कुछ भी कहा हो, हमारे साथ कोई भी XYZ परिस्थिति रही हो, घटना हुई हो, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हम होते हैं अपने इंटरनल रीज़न की वजह से। हमने आउटसाइड की परिस्थिति को कैसे लिया, अपने मन में कैसे विचार लाए उसके प्रति। हमने जो भी पर्सन है, कोई भी XYZ पर्सन है, उसके बिहेवियर को हमने किस तरह से अपने माइंड में लिया, हमने कौन से विचार क्रिएट किए, वही हमारी अशांति का रीज़न होता है। यानी कि एक्सटर्नल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे इंटरनल पर पड़ता है। हमारा इंटरनल माइंड बहुत सारे विचारों के कश्मकश में रहता है, क्योंकि हम कई बार सामने वाले ने कुछ कह दिया या परिस्थिति ऐसी आ गई कि हम उस टाइम उस परिस्थिति को कॉप अप नहीं कर पाए या उस पर्सन को प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए या कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है। उस टाइम हम तो शांत दिखे, बाहरी तौर पर हम शांत भी दिखे, लेकिन इंटरनल तौर पर हमारे माइंड में अनेक विचार टकराते रहते हैं। और उन विचारों की टकराहट, इतने ज़्यादा विचार हो जाते हैं कि वो ट्रैफिक, इतना ओवरलोडिंग ट्रैफिक हो जाता है कि विचारों की उस ट्रैफिक से हमारे मन में बहुत सारी अशांति हो जाती है। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यदि हमें शांति चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी इंटरनल बिहेवियर पर काम करना होगा। हमारे बाहर कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें खुद की शांति मेंटेन रखनी ना, खुद की खुशी मेंटेन रखनी है ना, तो हमें अपने पर वर्क करना ज़रूरी है। एक्सटर्नल हुई किसी भी घटना या किसी भी बात को कैसे हमें रिएक्ट करना है वो तो हमारे ऊपर है ना। और जैसे हम रिएक्ट करेंगे वैसा ही हम सोचते हैं, और सोचते इतने ज़्यादा हैं कि विचारों का ट्रैफिक बढ़ जाता है, और उस ट्रैफिक जाम से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, विचारों के ट्रैफिक जाम से। तो कोशिश कीजिए, ये जो विचारों की टकराहट हो रही है, जो विचारों का ट्रैफिक जाम हो चुका है, इस जाम को कम करने की कोशिश कीजिए। और कम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ट्रैफिक जब एक्सटर्नल होता है, सिग्नल पर लाइट लगी होती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, देन येलो लाइट। ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ अपने आप पर काम करने होंगे। अपने विचारों को इतने प्रोग्रेसिव बनाना होगा, खुद को, अपने माइंड पर इतना वर्किंग करना होगा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी आ जाए हमें डिस्टर्ब नहीं होना, अपने माइंड में विचारों का ट्रैफिक नहीं बढ़ाना। हमें उस सिचुएशन को, उस पर्सन के बिहेवियर को उसी ही बाहर जैसा भी सिचुएशन हो उस टाइम उसको
आप एज ए चैलेंज लेके उसको वहीं सेटल डाउन कर लें, बट अपने विचारों के ट्रैफिक को ना बढ़ाएं। और जिस दिन आप ये चीज़ सीख लेंगे, अपने विचारों के ट्रैफिक को कम करना सीख जाएंगे, उसी दिन से, हालांकि ये काम टफ है तो करने जैसा है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की खुशी, आपकी ज़िंदगी की शांति का सवाल है। वर्किंग कीजिए इस पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यदि इस पर काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी एक नए तरीके से आप जी पाएंगे। आप अपने विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो आज इन्हीं विचारों के साथ और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आप लोग इस पर ज़रूर काम करेंगे और अपनी ज़िंदगी में शांति लाएंगे, खुशियाँ लाएंगे। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सच में खुशहाल बनने वाला है, शांत बनने वाला है। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए विचारों के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।